तो आप लोग धर्म परिवर्तन के बारे में बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे। तो ये वीडियो उसी को लेके है। तो इस वीडियो में क्या-क्या देखेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। आखिर क्यों होता है धर्म परिवर्तन? क्या धर्म परिवर्तन के बाद जो हिंदू धर्म के दलित होते हैं, उनको जातिवाद से छुटकारा मिल जाता है? क्या मुस्लिम धर्म में कोई जातिवाद नहीं है? अगर कोई हिंदू दलित अपना धर्म परिवर्तन करके ईसाई और मुसलमान बन जाते हैं, तो क्या उसको आरक्षण मिलती है? क्या धर्म परिवर्तन होना चाहिए? धर्म परिवर्तन से दलितों को लाभ मिलता है या नहीं? इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे आपको। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल सिंह। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। भारतीय समाज में आजकल हर बात पे धर्म, जाति और वर्ण की बात हो जाती है। बात कुछ भी हो, हर बात को धर्म से जोड़ दिया जाता है। धर्म के आधार पर छुआछूत के मामले भी आ जाते हैं, क्योंकि इतने बड़ा देश हमारे देश में इतने बड़ी जनसंख्या है, इतने सारे लोग हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा हो ही जाता है कि जिसमें धर्म के नाम पे छुआछूत हो जाता है। और इस छुआछूत के बंधन से मुक्त होने के लिए हिंदू धर्म के दलित अपना धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम धर्म और ईसाई धर्म अपना लेते हैं। धर्म परिवर्तन से उनको जातिवाद से तो छुटकारा मिल जाता है। अगर उनको जातिवाद से छुटकारा मिल भी जाता है तो उनको मिलने वाला जो आरक्षण है वो समाप्त हो जाता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मुसलमान में जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होता। वही कुछ लोग का ये भी मानना है कि मुसलमानों में भी जातियां होती हैं, लेकिन उनमें इतना गंभीर भेदभाव नहीं होता जितना कि हिंदू धर्म में होता है। आखिर मुस्लिम समाज की संरचना क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। जाने माने समाजशास्त्री प्रोफेसर इम्तियाज अहमद, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के समाजशास्त्री प्रोफेसर तनवीर फजल और राज्यसभा के पूर्व सांसद और पसमंदा मुस्लिम आंदोलन के नेता अली अनवर अंसारी से बात करने के बाद की है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय मुस्लिम मुख्यतः 3 जातीय समूह में बटे हुए होते हैं। पहला है अशराफ, दूसरा है अजलाफ और तीसरा है अर्जाल। जिस प्रकार हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था है, वैसे ही उसी प्रकार मुस्लिम धर्म में भी 3 जातीय समूह है। अब मैं तीनों जातीय समूह के बारे में बता दे रहा हूँ और हिंदू धर्म से इनका कंपेयर कर दूंगा कि कौन कौन से लोग आते हैं इनके बराबरी में। पहला अशराफ। अशराफ में आते हैं सैयद, शेख, पठान, मुगल। जो अशराफ जाति समूह में जो लोग पाए जाते हैं, उनके अगर हम हिंदू धर्म से कंपेयर करेंगे तो जनरल कैटेगरी में जो हिंदू लोग आते हैं उनके बराबरी के हैं वो। अब बात करते हैं अजलाफ। अजलाफ में अंसारी, अंसारी जो कपड़ा बुनाई काम करते हैं वो, मंसूरी, राइन, कुरैशी, कुरैशी जो मीट का व्यापार करते हैं उनको कुरैशी बोलते हैं। अगर हम हिंदू धर्म से कंपेयर करें तो जो लोग ओबीसी में आते हैं हिंदू धर्म में, वो इनके बराबरी के होते हैं। और तीसरा आता है अर्जाल। अर्जाल में आते हैं हलालखोर, हवारी, रज्जाक, जो कि अगर हम हिंदू धर्म से कंपेयर करें तो एसटी/एससी के जो लोग आते हैं वो आते हैं इनमें। जैसे हिंदू धर्म में जाति प्रथा है, वैसे ही मुस्लिम धर्म में भी जाति प्रथा है। सेम है, मुस्लिम धर्म में भी अपनी जाति के लोगों से शादी करना प्रेफर करते हैं। मुस्लिम धर्म में हर जाति के हिसाब से अलग अलग अपना प्रथा बनाया गया है। हाँ, अगर मस्जिद की बात करें तो मस्जिद में जाति व्यवस्था लागू नहीं होती, क्योंकि इस्लाम इसका मंजूरी नहीं देता है। प्रोफेसर फजल के अनुसार दिल्ली की कई मस्जिदों में ऐसी जाति के इमाम बने हुए हैं जो बहुत ही छोटी जाति से ताल्लुक रखते हैं। अगर आपसी संबंधों में बात करें तो राज्यसभा सांसद रहे अनवर अंसारी की राय थोड़ी सी अलग है। वो कहते हैं कि जीने से लेकर मरने तक मुसलमान जाति व्यवस्था में बंधा हुआ है। शादी तो छोड़िए, रोटी बेटी का रिश्ता भी नहीं है। तो हाँ, अलग बात है कि एक दो अपवाद मिल जाएगा आपको। यहाँ तक कि जाति के हिसाब से मस्जिदें भी बनाई गई है। अगर कई गांव में जाएंगे तो जातियों के हिसाब से कब्रिस्तान भी बनाई गई है। हलालखोर, हवारी, रज्जाक जैसे मुस्लिम जातियों को शेख, सैयद और पठान के कब्रिस्तानों के बगल में दफनाने की भी इजाजत नहीं है। अगर दफनाने की कोशिश भी करते हैं तो उनको दफनाने नहीं दिया जाता है। कई बार तो पुलिस को बुलानी पड़ जाती है। अब आते हैं आरक्षण पर। मुसलमान में कोई भी जाति कितनी भी पिछड़ी क्यों न हो, उनको अनुसूचित जाति की दर्जा नहीं दी जाती है। लेकिन उनमें कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको ओबीसी का लाभ मिलता है। संविधान का अनुच्छेद 341 के तहत जो हिंदू धर्म के दलित थे उनको ही आरक्षण का लाभ मिलता था। बाद में इनमें 2 अमेंडमेंट किए गए। जिस अमेंडमेंट के बाद जो बौद्ध थे और सिख धर्म थे इनको भी इसमें शामिल कर लिया गया। लेकिन अभी तक ईसाई और मुसलमान धर्म के जो लोग हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। जब कोई हिंदू धर्म का दलित कन्वर्ट होके मुस्लिम धर्म अपना लेता है तो उनको हिंदू धर्म से मिलने वाले SC/ST का जो लाभ होता है वो समाप्त हो जाता है और वो मुसलमान धर्म अपनाते ही वो ओबीसी में चले जाते हैं। अब क्या हुआ है कि एक एनजीओ है जिसका नाम है सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसने एक याचिका दायर की और उस याचिका के अनुसार मुस्लिम और ईसाई धर्म को अपनाने वाले जो दलित हैं उनको भी आरक्षण की सुविधा दिया जाए और साथ साथ उनको अन्य सुविधाएं दिया जाए जो कि दूसरे दलित को दी जाती है।
तो इस पर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने अपने हलफनामे में कहा कि कन्वर्जन करने वाले दलितों को राज्य सरकार होती है उनको अन्य पिछड़ा वर्ग के हिसाब से कई सुविधाएं देती है, तो इस तरह से उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, जो कन्वर्ट हुए दलित हैं उनको क्या आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? अगर मिलना चाहिए तो क्यों मिलना चाहिए, कमेंट करके बताइए। जो कन्वर्टेड दलित हैं उनको आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो इस बात पे केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को एक तर्क दिया है। वो तर्क क्या है मैं बता रहा हूँ। दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देकर आरक्षण इसलिए दिया गया था कि क्योंकि वे हिंदू समाज में व्याप्त जाति प्रथा के चलते सदियों से भेदभाव का सामना कर रहे थे। आरक्षण देने का उद्देश्य उन्हें समाज के मुख्य धारा में लाना बस था। यह सुविधा अन्य दलितों को नहीं दी गई है जो मुस्लिम या ईसाई धर्म अपना लिए हैं, क्योंकि ये दोनों समुदाय है, मुस्लिम और ईसाई, ये दोनों समुदाय ये कहता है कि उनके यहाँ ना तो जातिवाद है और ना ही जाति भेद। आमतौर पर वे दलितों को बस यही कह के कन्वर्ट कराते हैं, वो ईसाई बन जाएंगे, वो मुसलमान बन जाएंगे तो उनको जातिवाद से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन जितना बताया कि आपको लगता है कि उनको जातिवाद से छुटकारा मिलता है? अगर हिंदू धर्म के दलितों को थोड़ी सी भी भनक लग जाती कि मुस्लिम बनने के बाद, ईसाई बनने के बाद भी उनकी जो जातिवाद है उनका पीछा नहीं छोड़ेगी, उनको हर जगह जातिवाद का सामना करना पड़ेगा, तो शायद ही कोई हिंदू धर्म के जो दलित है वो कन्वर्ट होता। दलित, मुस्लिम और ईसाई संगठन जो है वो अपने को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का मांग उठा रहा है। और वो इसलिए उठा रहे हैं ये मांग कि अगर वो अनुसूचित जाति में चले जा रहे हैं तो उनको दोहरा लाभ मिलने लगेगा। एक तो ये कि अनुसूचित जाति में चले जाएंगे और दूसरा ये कि अल्पसंख्यक में आ जाएंगे वो, क्योंकि आमतौर पर जो दलित होते हैं, जो निर्धन होते हैं, उनको यह कहकर कन्वर्ट किया जाता है कि उनके धर्म में कोई जातिवाद नहीं है, उनके धर्म में कोई जाति भेद नहीं है। जब जाति भेद ही नहीं है, जब जातिवाद ही नहीं है, तो फिर अनुसूचित जाति में आने की क्या जरूरत है? जातिवाद से बचने के आस में कन्वर्ट होने वाले दलित बाद में यही पाते हैं कि जातिवाद उनका पीछा नहीं छोड़ रही है, उनसे हर तरह का भेदभाव होता है, उन्हें अलग मस्जिदों और गिरजाघरों में जाने के लिए बाध्य किया जाता है, यहाँ तक कि उनके जो कब्रिस्तान होती है वो भी अलग होती है। कैथोलिक चर्च में भी यही माना है, जो दलित से जो ईसाई बने हैं उनको हमेशा अलग माना जाता है, उनके साथ हमेशा भेदभाव किया जाता है। इससे इतना तो स्पष्ट होता है कि जो इस्लाम और ईसाइयत है, जो बड़े बड़े दावा कर रखे हैं इस्लाम को लेके कि उनमें कोई जातिवाद नहीं होती है, तो ये पूरे दावे एकदम खोखले नजर आते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जो ईसाई और मुसलमान धर्म के अंदर जो जातिवाद है उसको खत्म करने के बजाय जो कन्वर्टेड दलित है उनके लिए एक अनुसूचित जाति की दर्जा पाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका तो साफ है कि उन्हें दोहरी लाभ चाहिए, एक तो जगह अनुसूचित जाति का और एक जगह अल्पसंख्यक का। क्योंकि जो हिंदू धर्म के दलित हैं वो बस इसलिए अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं क्योंकि उस धर्म में कोई जातिवाद नहीं है, और फिर उसमें भी एक अनुसूचित जाति ला के फिर उनको दलित से दलित ही बनना था, तो धर्म परिवर्तन की जरूरत ही क्या है? क्योंकि अगर वो धर्म परिवर्तन करने के बाद भी वो अगर दलित ही रहे, फिर धर्म परिवर्तन की बात कहां से आती है? सभी लोगों को यही समझना चाहिए कि मात्र दो ही तरह के धर्म है, दो ही तरह के वर्ग के लोग हैं हमारे देश में, एक तो अमीर है और दूसरा गरीब। फिलहाल के लिए इतना ही।